हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम, है ना, कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, यानी पाचन तंत्र। तो सबसे पहले तो हमको ये जानना जरूरी रहता है कि ये डाइजेस्टिव सिस्टम है क्या, है ना। तो डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र यानी सिस्टम, सबसे पहले तो ये जानिए कि ये सिस्टम क्या होता है। तो सिस्टम क्या होता है? अंगों का समूह, है ना। कैसे अंगों का समूह? एक ही टाइप के, है ना, यानी समान काम करने वाले अंगों का समूह क्या कहलाता है? तो सिस्टम कहलाता है ना। जैसे आप बताइए, कोई भी वर्क आप कर रहे हैं, है ना, जैसे आपने सांस ही ले रहे हो, तो आप सांस लेने के लिए क्या कर रहे हो? सिर्फ फेफड़े बस का तो यूज नहीं हो रहा है ना। उसमें क्या हो रहा है? उसमें ट्रैकिया भी साथ दे रही है हमारी। ट्रैकिया के बाद उसके हमारा नोज भी काम कर रहा है ना। उसके बाद क्या कर रहा है? ब्लड भी हमारा उसमें काम कर रहा है। यानी सिर्फ एक अंग मिल के कोई काम नहीं कर सकते। आप हार्ट को ही ले लीजिए, हार्ट क्या करता है? हार्ट ब्लड को सिर्फ पंप करेगा, लेकिन जो ब्लड है, जो हमारे सर से लेके हमारे पैर तक जो ब्लड है, वो क्या कर रहा है? कहाँ से जा रहा है भाई? उसके लिए भी हमको क्या चाहिए? कुछ वेसल्स की ज़रूरत पड़ती है ना। इसका मतलब कि किसी भी काम को करने के लिए सिर्फ उसका एक अंग नहीं होता, उसमें कई अंगों का समूह होता है, तब जाके कोई काम कंप्लीट होता है। तो उसी तरीके से यहाँ डाइजेस्टिव सिस्टम यानी ये सिस्टम का मतलब है अंगों का समूह, है ना। कैसे अंगों का समूह? तो ये पाचन करने वाले अंगों का समूह, है ना। मतलब जो अंग क्या करते हैं? पाचन करते हो, ऐसे अंगों के समूह को क्या कहेंगे? तो हम पाचन तंत्र कहते हैं। ठीक है, तो अब आपने तंत्र जान लिया। अब आप समझिए कि ये पाचन क्या होता है ना। ये पाचन क्या होता है? तो पाचन क्या होता है? हमने कुछ भी खाया, है ना, दाल खाया, सब्जी रोटी, है ना, जो भी खाना हमने खाया, तो हमने कैसे खाने खाए? हमने वो बड़े बड़े, है ना, कैसे खाए? बड़े बड़े में, है ना। जब बड़े बड़े टुकड़े रहते हैं इसके, तो ये जो बड़े टुकड़े हैं, यानी ये जो लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं, तो लार्ज मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? यानी ये क्या हैं? जटिल हैं, है ना। ये क्या हैं? जटिल हैं। ठीक है, कैसा भोजन है ये? तो ये भोजन है आपका जटिल भोजन है, यानी कॉम्प्लेक्स फूड है। क्या है ये? कॉम्प्लेक्स फूड। ठीक है, अब ये बताइए कि हमने खाया क्या? तो हमने खाया कॉम्प्लेक्स फूड यानी लार्ज मॉलिक्यूल्स, है ना। और हम खाना क्यों खाते हैं? तो खाना हम इसलिए खाते हैं ताकि हमको क्या मिले? तो हमको मिले एनर्जी। हमको क्या मिले? तो हमको मिले एनर्जी। ठीक है, एनर्जी के लिए हमने क्या खाया? खाना खाया। तो ये एनर्जी बनती कहाँ पर है? तो ये एनर्जी बनती है सेल्स में। कहाँ बनती है? तो ये बनती है सेल्स में, यानी कोशिका में। ठीक है, तो जब ये एनर्जी कोशिका में बनती है, और आपको पता है कि कोशिका क्या होती है? बहुत ज़्यादा छोटी होती है। अगर उसे हमें देखना है तो किसकी ज़रूरत पड़ती है? माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये बताइए, तो क्या ये खाना, क्या ये सेल में, क्या सेल इसको एनर्जी दे पाएगा? तो नहीं दे पाएगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है? कॉम्प्लेक्स फूड है ना। लार्ज मॉलिक्यूल्स है, यानी बड़े बड़े कण है ना। इतने बड़े कणों को सेल कभी भी क्या करेगा? एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। तो इसको क्या चाहिए? तो इसको चाहिए ऐसे कण, है ना, एकदम छोटे कण, यानी इसको क्या चाहिए? तो इसको चाहिए सिंपल फूड। ठीक है, यानी सरल भोजन। तो जब इसको सरल भोजन चाहिए, है ना, तो ये सरल भोजन को जब ये सेल पाएगा तो ये क्या करेगा? इसको पचा लेगा। यानी जब ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो गया, तो
ठीक है। तो जब ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो गया तो क्या करेगा, सेल इसको क्या करेगा, पचा सकता है, इससे क्या करेगा, ये एनर्जी बनाएगा, है ना। तो जब भी ये होता है तो ये बताइए, जो हमारा खाना हमने बड़े टुकड़ों में था, ठीक है, वो बड़े टुकड़े क्या हुए, छोटे टुकड़ों में बदले। लेकिन इसको बदलने के लिए कुछ होना चाहिए, है ना। तो इसको बदलने के लिए कौन होता है, तो हमारे अंदर पाए जाते हैं एंजाइम्स। क्या पाए जाते हैं, तो एंजाइम्स पाए जाते हैं। तो ये एंजाइम क्या करते हैं, तो ये एंजाइम इस कॉम्प्लेक्स फूड को तोड़ के सिंपल फूड में कन्वर्ट करते हैं। कौन करते हैं, तो ये एंजाइम्स करते हैं, ठीक है। अब ये बताइए कि ये एंजाइम, तो आपके माइंड में आएगा कि भाई ये एंजाइम है क्या, है ना। तो ये एंजाइम क्या होते हैं, ये बने होते हैं प्रोटीन से। किससे बने होते हैं, तो ये बने होते हैं प्रोटीन से बने होते हैं। मतलब जो जितने भी एंजाइम्स होते हैं, यानी देखा जाए तो 99% से भी ज़्यादा एंजाइम्स जो होते हैं वो किससे बने होते हैं, तो वो प्रोटीन से बने होते हैं। सिर्फ 1 या आधा % जो होता है, सिर्फ वो एंजाइम्स जो प्रोटीन के नहीं बने होते, ठीक है। अब देखिए, तो जब आपको यहाँ पूछा जाए कि पाचन क्या है ना, पाचन क्या है, यानी डाइजेशन। डाइजेशन क्या है ना। तो डाइजेशन क्या हो गया, तो डाइजेशन हो गया कि कॉम्प्लेक्स फूड, है ना, कॉम्प्लेक्स फूड का क्या हुआ, कन्वर्ट हुआ, है ना। क्या हुआ, कन्वर्ट हुआ। किस में कन्वर्ट हुआ, तो सिंपल फूड में हुआ। सिंपल फूड में किसकी मदद से, तो एंजाइम्स की मदद से, ठीक है। किसकी मदद से, तो ये हो गया एंजाइम्स की मदद से, है ना। अगर यहाँ पे पूछा जाए कि पाचन क्या है, तो पाचन क्या है, हमारे कॉम्प्लेक्स फूड को यानी जटिल भोजन को एंजाइम्स की मदद से, है ना, बिना एंजाइम्स मदद से नहीं हो सकता। तो एंजाइम्स की मदद से किस में बदलना, तो सिंपल भोजन में बदलना, सरल भोजन में बदलना ही क्या कहलाता है, तो ये पाचन कहलाता है, ठीक है। अब देखिए, आप खाने में क्या लेते हो, तो आप खाने में लेते हो न्यूट्रिएंट, ठीक है। खाने में क्या लेते हो, तो आप न्यूट्रिएंट्स लेते हो, यानी पोषक तत्व लेते हो। क्या लेते हो, पोषक तत्व लेते हो। तो जब आप पोषक तत्व लेते हो तो इस पोषक तत्व में आप क्या क्या लेते हो, तो आप लेते हो कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट, 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 ठीक है। उसके बाद आपने क्या खाया, आपने कुछ मीठा खाया, आपने शक्कर खाया, आपने गुड़ खाया, आपने मिठाई खाया, रसगुल्ले खाए, है ना, चावल खाया, आपने रोटी खाया। तो ये सब में क्या पाया जाता है, तो इन सब में पाया जाता है क्या, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है ना। उसी तरीके से आप देखोगे और क्या आप खाते हो, तो प्रोटीन वाली चीज़ें खाते हो। प्रोटीन वाली चीज़ें, तो प्रोटीन वाली चीज़ों में आप क्या खा रहे हो, आपने दाल खा रहे हो, मशरूम खा रहे हो, सोयाबीन खा रहे हो, है ना, दूध खा रहे हो। तो ये सब चीज़ों में क्या होता है, प्रोटीन होता है। और क्या होता है खाने में, तो खाने में और होता है आपका फैट या फिर लिपिड। लिपिड यानी, ठीक है, वसा। ये क्या होता है, तो आप क्या खा रहे हो, घी खा रहे हो, तेल वगैरह की तली हुई चीज़ें खा रहे हो, है ना। तो उन सारी चीज़ों से क्या बना, आपका फैट, है ना। तो अब देखिए, ये जो भी तीनों हैं, ये तीनों जो हैं, ये तीनों क्या हैं, ये तीनों हैं कॉम्प्लेक्स फूड। ये क्या हैं, तो ये हैं कॉम्प्लेक्स फूड। अब ये तो पचेंगे नहीं भाई, ये इनको पचाने के लिए क्या है,
इतना तो नहीं है कि ये ऐसे ही पच जाएंगे, इनको क्या करना पड़ेगा, पचाना पड़ेगा। तो जब ये कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, स्टार्च और ग्लूकोज, ठीक है, किस में बदला, ग्लूकोज में, ठीक है। तो जब ये ग्लूकोज में बदला तब क्या होगा, ये छोटा मॉलिक्यूल्स बन गया, ये क्या बन गया, छोटा हो गया, यानी अब ये क्या हो सकता है, तो पच सकता है। आप प्रोटीन का देखो, प्रोटीन किस में चेंज हुआ, अमीनो एसिड में। अमीनो एसिड क्या है, छोटा हो गया है ना, ये क्या बन गया, सिंपल फूड बन गया। तो जब ये सिंपल फूड बन गया तो ये क्या होगा, ये पच सकता है। फैट भी टूटा, फैट टूट के क्या बना, तो ये बना फैटी एसिड, और क्या बना, तो और बना ग्लिसरॉल, क्या बना, तो और बना ये ग्लिसरॉल बना, ठीक है। तो ये क्या हो गए, ये हमारे बन गए सरल, ये क्या यहाँ से यहाँ तक ये बन गए, तो ये बन गए सिंपल फूड में कन्वर्ट हो गए। यानी हमने खाया कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन हमने खाया, फैट हमने खाया, तो इन सारी चीज़ों का क्या होना है, पाचन होगा। जब ये पच कर क्या बनेगा, तो कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज बनेगा, प्रोटीन क्या बनेगा, अमीनो एसिड बनेगा, और फैट क्या बनेगा, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बनेगा। तब जाके ये क्या होगा, हम इसको डाइजेस्ट कर पाएंगे। तो इन सारी चीज़ों में अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि पानी कैसे, पानी भी टूटेगा भाई, पानी भी पचेगा। तो पानी को पचाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। पानी क्या है, खुद में ही इतना छोटे होते हैं कि पानी को अलग से पचाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। उसके बाद आपके मिनरल्स ऑटोमेटिकली इतने छोटे होते हैं कि वो सीधे अब्जॉर्ब हो जाते हैं, उनको पचाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। और बाकी ये जो तीनों हैं, तो इन्हें क्या करना पड़ता है, तो इन्हें पचाना पड़ता है, ठीक है।